हे गाय व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है। और आजकल वीडियोस जो हैं बहुत कम बन रहे हैं यार, इसीलिए बहुत कम बन रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। अभी बिल्कुल फेस्टिवल वाला मोड ऑन हो चुका है। अभी अभी परसों ही रक्षाबंधन गया है और अब जो है वो तैयारी शुरू हो चुकी है जन्माष्टमी की। तो हमारे जो स्वीट स्वीट से कान्हा हैं, राधा जी है, अब बस उनको तैयारी करने की तैयारी चल रही है। न्यू ड्रेसेस मैं कुछ उनके लेके भी आऊँगी और कुछ यहाँ बुटीक पे स्टिच भी करूँगी, क्योंकि मैं उस दिन यानी जन्माष्टमी के दिन में 3 से 4 बार कान्हा जी की जब हम आरती करते हैं तो मैं उतनी बार उनको न्यू ड्रेस पहनाती हूँ, न्यू ज्वेलरी पहनाती हूँ। सो अभी बस उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कुछ जो बहुत अच्छे से, जो मैं खुद नहीं बन सकते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे वर्क में मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस आते हैं, तो वो सारे ड्रेसेस जो हैं उसमें से 1 या 2 मैं मार्केट से लाऊंगी और 1 या 2 जो भी हो सकेगा वो मैं खुद बनाऊंगी। तो अभी तो फुल लॉन जो है बड़ा अच्छा सा एक फीलिंग आती है, बिकॉज फेस्टिवल मूड है। और जैसे ही जन्माष्टमी जाएगी तो फिर प्रिपरेशन चालू हो जाएगी गणपति जी के आने की। तो गणपति जी जो हैं वो मैं फाइनल कर चुकी हूँ, बुकिंग हो चुकी है गणपति जी की। डेकोर का सामान मुझे लेने जाना है क्योंकि डेकोर का पुराना वाला सामान है और मुझे वो यूज़ नहीं करना। तो मैं कुछ नया इस बार मुझे डेकोर करना है। तो अभी गणपति जी की फिर तैयारी शुरू हो जाएगी एंड देन जब गणपति चलते ही रहेंगे तो महालक्ष्मी भी आ जाएंगी हमारे यहाँ। तो अभी तो बहुत बहुत सारा काम है। सेम बुटीक में भी अभी आजकल जो है थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो कुछ अपडेट्स नहीं आ रही हैं। वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि स्टिचिंग का थोड़ा सा काम है, तो अभी उन चीज़ों में बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, तो अभी नहीं हो पा रहा है। तो बस अब फ़िलहाल तो अभी जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और तीजा भी आने वाला है। सो बुकिंग्स हैं ब्लाउज़ के लिए, और अगर आप सब में से कोई और भी इंटरेस्टेड हो और ब्लाउजेज़ के लिए तो आप करवा सकते हैं। ऑफ़र अभी भी मेरा जो है वो मैंने रिन्यू किया है। अभी जन्माष्टमी या फिर तीजा तक ये ऑफ़र फिर से चलेगा कि अगर आप 5 सूट्स या 5 ब्लाउज़ देते हैं, अगर 5 सूट्स देते हैं तो 1 सूट की स्टिचिंग फ्री होगी, और 5 ब्लाउज़ देते हैं तो उसमें से 1 ब्लाउज़ की स्टिचिंग फ्री होगी हमारे यहाँ से। तो आप भी ये सब करवा सकते हैं। देखिए फेस्टिवल आ रहे हैं, साथ ही साथ इकट्ठे सारे ब्लाउज सिलवा लीजिए, तो उसमें आपका भी फ़ायदा होगा। 5 ब्लाउज सिलवाओगे 1 फ्री, 5 सूट सिलवाओगे 1 फ्री, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। और लेकिन ऐसा नहीं होगा उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको 5 यानी कि 6 हो। जब आप 6 सूट्स मेरे यहाँ डालोगे तो उसमें 1 मैं फ्री करके दूंगी और 5 की स्टिचिंग जो है वो आपको करवानी होगी। सो वो सब एक साथ होने चाहिए। दैट मीन्स 6 सूट्स और 6 ब्लाउज आपको देना ही होगा, तभी 1 फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज दिया एंड देन मैं काउंट कर लूँ बाद में, वो नहीं होगा। सो ये है। और अभी तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि बहुत 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 अच्छा लगता है मुझे ये वाला टाइम जिसमें फेस्टिवल का इतना अच्छा सा मूड रहता है ना। सो गाइज अभी आज तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से सिर्फ बातें कर रही हूँ। और 2 दिन से, रक्षाबंधन से लेके अभी तक 2 दिन से छुट्टियाँ थी। जो हमारे यहाँ जो काम करते हैं मास्टर हैं हमारे, कारीगर हैं, और जो मेरी हेल्पर है, अभी सब राखी बनाने में बहुत बिजी है। खैर इन लोगों ने काम भी बहुत किया। जो भी हमें जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे नाइट करके, डे करके, ओवर टाइम करके और बहुत सपोर्ट के साथ इन लोगों ने सब कंप्लीट किए। और जब पता है जो फाइनल टाइम था जिसमें मुझे लग रहा था कि शायद मेरी ड्रेस नहीं बन पाएगी, बट नाइट में इन लोगों को लगा कि अभी भी 2 से 3 घंटे और काम ये कर सकते हैं। हालांकि सब लोग बहुत थके हुए थे, तो फिर भी इन लोगों को लगा, तो इन्होंने सोचा कि एटलीस्ट दीदी का ड्रेस बन जाना चाहिए। तो नाइट में ही इन्होंने, मुझे नहीं वो थी श्योरिटी कि मेरा ड्रेस बनेगा या नहीं, पर इन्होंने रक्षाबंधन के 2 दिन पहले, मतलब हमने 1 दिन पहले अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया था, जस्ट डे बिफोर रक्षाबंधन। तो इन लोगों ने आई थिंक फ्राइडे की नाइट या सैटरडे को नाइट लगाया था स्टिचिंग के लिए। तो उन्होंने मेरा सूट उसमें बना के रेडी कर दिया। और एक वो सिंपल सूट भी नहीं था, सूट में बहुत काम था, मतलब कि कली भी थी, कलियाँ भी डालनी थी, फ्रंट से वो अनारकली वाला जो योक है वैसा भी कुछ था, और उसमें गोटा पट्टी की जो उसको हम क्या बोलते हैं, नक्की बोलते हैं, उस लेस को हम नक्की बोलते हैं, तो वो लेस भी लगनी थी स्लीव्स में, फ्रंट में, और घेरे में, दुपट्टे में टैसल्स थे। तो वो सब कुछ बहुत सारा काम था। बट एनीवेज इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि ऑर्डर्स की वजह से ना मेरे नहीं बन पाते हैं, कोई भी ड्रेसेस में नहीं बन पाते हैं, तो मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर कुछ भी और पहनना पड़ता है। बट इस टाइम मेरा ड्रेस बन गया और मैंने वो ड्रेस पहना, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, और मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि अब मुझे समझ में आया ना कि बहुत टाइम से ऐसा हुआ था, जब से बुटीक है 5-6 साल से,
एक डिसकनेक्टिविटी बनी हुई थी कि किसी फेस्टिवल पे हम कोई पर्टिकुलर नया ड्रेस पहन रहे हैं, क्योंकि नहीं हो पाता। जो बुटीक वाले होंगे और अगर मुझे वो देखते होंगे तो वो ये चीज़ फील कर पाते होंगे कि हमारी ड्रेसेस नहीं बन पाती है। हम ये सोचते हैं इस बार हम पहले बनवा देंगे, बट वो नहीं होता, तो नहीं हो पाता है वो। तो जब मेरी ड्रेस भी बन गई थी, मैंने बहुत अच्छे से खुश होके, और मैंने बहुत खुश थी उस चीज़ से, और रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। सो ऑल थैंक्स टू माय स्टाफ, और सब लोगों ने बहुत मिलके मेहनत की, और जो ड्रेस बनाई वो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी। वैसे तो फिटिंग का इशू नहीं आता, बट फिर भी ऐसा होता है ना कि मैं हूँ, मेरा बुटीक है, मुझे तब भी कितना भी अच्छा बनेगा मुझे कमी नज़र आई जाती है कोई ना कोई, बट अप टू द मार्क था, और बहुत अच्छा ड्रेस बना था। और कलर तो मैंने खुद ही चूज़ किया था। और हाँ, मैं ना स्किप कर गई हूँ एक चीज़, वो ये है कि मैंने एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, एक्चुअली जो मैंने रक्षाबंधन पे आउटफिट पहना है दैट इज़ अ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। दैट मीन्स हमने उससे पूरा सोर्स किया था एक होलसेल मार्केट से फैब्रिक, एंड देन हमने सेम वैसे ही 3 ड्रेसेस बनाए हैं। तो उस 3 ड्रेसेस में एक ड्रेस मेरा है, एक पिंकी दीदी का है और एक नेहा का है। आप सब जानते हैं पिंकी दीदी और नेहा को भी। तो हमारा ऐसा प्लान था कि हमें वो ड्रेसेस पहन करके हमें ना रील्स बनाने थे, और फिर हम उसको पूरा बताते कैसे कैसे क्या हुआ था। लेकिन ऐसा था कि कुछ रीजंस की वजह से हम तीनों मिल नहीं पाए उस दिन, सो वो नहीं हो पाया है। बट वो लेटर ऑन जब भी हमें टाइम मिलता है, वो ड्रेसेस हम सब ने रखे हैं, तो ज़्यादा रिवील भी नहीं किया उनको, तो वो हम एक बार उसका भी हम एक वीडियो क्रिएट करेंगे। अब लेट्स सी कि वो मौका कब आता है। तो लेट्स मे बी पॉसिबल कि जन्माष्टमी पे या जब भी कभी ऐसा कोई मौका मिलेगा तो हम फॉर श्योर उसका बनाने वाले हैं। और ड्रेसेस हम तीनों के ही बहुत सुंदर बन करके आए थे। कलर्स भी आप लोग देखोगे बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं। ये जो बारिश का टाइम होता है रक्षाबंधन का, बहुत सुंदर, तो बड़ा मज़ा आया उन ड्रेसेस के साथ भी। तो फाइनली अभी बस अभी तो यही सब चल रहा है, काम काम काम। और थोड़ा बहुत जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं तो उसके बाद मैं ज़रूर न्यू अपडेट में डालूँगी। अभी कुछ दिनों बाद मे बी 7-8 दिन में तो मैं अभी डेकोर का सामान लेने जाऊंगी, तो उसका भी मैं वीडियो डालूंगी, और मैं बताऊंगी कि कहाँ से आप लोग भी जा सकते हो डेकोर के लिए सामान लेने के लिए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग कुछ भी सोर्स करने जाते हैं, लेसेस या वो जो भी होलसेल मार्केट्स में, तो धीरे धीरे हमें ना अब आइडिया हो गया है कि ये डेकोर का सामान कहाँ मिलेगा। जनरली होता है हम अपने आसपास की शॉप्स पे जाते हैं और हमें 4 गुना जो डेकोर की, जैसे लाइक माला है या पीछे से आपको कोई बैकड्रॉप बनाना है उसके लिए कुछ लेना है, तो 4 गुना मिलता है हमें लिटरली हमारे घर के आसपास हम जिन लेने जाते हैं जब। लेकिन वही हम जब होलसेल मार्केट में जाते हैं तो दर्जनों से, उस रेट में जिस रेट में आप एक माला लाओगे उस रेट में आपको दर्जन भर मालाएं मिल जाती हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ भाई, एक दिन जाओ, पूरा दिन लगाओ, आराम से सारी चीज़ें एक दिन में खरीद लो। तो मैं भी वहीं जाती हूँ, वहीं जा करके सारा सामान वहीं से लेके आती हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी, मैं उसका पूरा एड्रेस भी आपको दे दूँगी। आप लोग प्लीज़ वहाँ जाइए और वहीं से ख़रीदिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइसेस में मिल जाता है, और मुझे तो अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे घूमना भी अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने बस यही है कि डेकोर का सामान का आपको सारा मैं बता दूँगी कहाँ मिलता है, और मैं आपको आइडिया भी दे दूँगी मैं कैसे बनाऊँगी। मैं तो जनरली Pinterest पे जाती हूँ, आइडियाज़ ले लेती हूँ, और वहाँ से जो भी रेफरेंस पिक्चर अपने पास रख के वहाँ जाते हैं शॉप पे, हम उन्हें पिक्चर्स दिखा देते हैं, और वो हमें उससे मिलता जुलता या वैसा ही, आजकल तो सभी मिलने लग गया है, तो वो सब मिल जाता है, और हम उसको बस ले आती हूँ मैं, और अपने हिसाब से अपने डेकोर करती हूँ। और इस बार तो मुझे सब कुछ नया इसलिए भी लाना है बिकॉज महालक्ष्मी के लिए भी हमने इस बार उनकी जो बॉडी परचेज़ किया, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। तो अभी क्या है ना कि पूरी सभी चीज़ें नई हो रही है, तो मुझे ऐसा है कि अब डेकोर भी नया। अच्छा, एक और चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो मैं अभी लगी हुई हूँ जिस चीज़ में, वो है मुझे लेना है पिचवाई प्रिंट का, पिचवाई बोलते हैं, हाँ, पिचवाई प्रिंट का कर्टन बनाना है। तो बैकड्रॉप के लिए महालक्ष्मी और गणपति जी वहीं होंगे, तो मुझे वो दोनों ही एक साथ में ही बैठे होते हैं, तो बैकड्रॉप लेना है मुझे। और पिचवाई ना बहुत रॉयल लगता है। नॉर्मल कपड़ा तो मिल रहा है, लेकिन मैंने भी कई लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ जो डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन के व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो पिचवाई का ना बैकड्रॉप बनाते हैं, वेलवेट पे बना होता है। पिचवाई जनरली होता है क्या, जिसमें बैल, गाय और ये लोटस प्रिंट और एक बड़ा अच्छा सा ना वैसे से प्रिंट होते हैं। तो वो मैंने देखा है कि कई लोगों के व्लॉग्स में कि बड़े सुंदर सुंदर, पता नहीं, लेकिन हमारे भोपाल में मैंने सोर्स नहीं कर पाई। फिर मैं पुणे गई थी, वहाँ भी मैंने पूछा, वहाँ भी मुझे नहीं मिल पाया। तो अगर आप सबको कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वो पिचवाई प्रिंट का वो क्या है, क्योंकि और मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेना है, क्योंकि हर साल ही डेकोर तो हमें चेंज करनी होती है। फिर वो फैब्रिक मुझे ऐसा चाहिए कि
किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एनीवेज भगवान के उसमें यूज़ हुआ है, तो कभी कॉटन का कुछ हम डाल देते हैं तो वो भी हम बाद में कुर्ती बनाने के काम आ जाता है, तो मतलब मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ किसी ना किसी तरीके से। तो मुझे ऐसा कोई फैब्रिक चाहिए, और बाकी बस काम चालू है ही। और अभी तो पूरा महीना नेक्स्ट मंथ जो है वो फेस्टिवल में जाने वाला है, तो बहुत बस बहुत सारे काम है, लेकिन काम बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा लगता है इस तरीके के जो मुझे करना, मेहनत करना, सजाना। और अभी कुछ 2-3 चीज़ें और चेंजेस करे हैं मैंने घर में, तो बस और भी कुछ करने भी हैं उसके पहले। यार किचन में बड़ा हौच पौच हुआ है ना आजकल, तो उसमें से भी बहुत चीज़ें हटानी हैं, लाइक पुराने बर्तन मुझे थोड़ा सा कुछ चेंज करने में लगी हुई हूँ। और ना यार कबाड़ा बड़ा इकट्ठा हो जाता है यार घरों में, कितनी भी सफाई करो इकट्ठा ही होता जा रहा है, तो मतलब अभी बहुत सारे काम हैं, तो बस ये सब डेली रूटीन के ये सारे काम चलते रहेंगे। और एक और चीज़ गाइस मैंने अभी ऑर्डर की है, और वो है पहले मेरे पास था फूड प्रोसेसर, और वो बड़ी सिरदर्दी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम इतना जो हमारा बिज़ी लाइफ है, इतना बिज़ी शेड्यूल है ना, उसको इजी करने के लिए हम लेते तो हैं फूड प्रोसेसर, लेकिन वो फूड प्रोसेसर अपने आप में इतना टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि मैं पहले उसमें आटा गूँथ लेती थी, लेकिन सॉरी, आटा तो गूँथ लेती थी, लेकिन फूड प्रोसेसर में ना उसको क्लीन करने में फिर बहुत परेशानी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाथ से आटा गूँथ लो। तो मैंने वो लिया हुआ था, और अब उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसे भी चेंज करने का समय आ चुका था, तो फाइनली अब मैंने उसे भी चेंज किया है। तो जब भी मेरा नया वाला जो मैंने सिंपल मिक्सर लिया है, जिसमें कि ग्राइंडिंग हो जाए थोड़े बहुत मसालों की, और चटनी, और जैसे मैंगो शेक वगैरह बनाना है, तो ये बेसिक ये लिया है। आया वो उसी प्राइस में जितने में कि एक फूड प्रोसेसर आ जाता है, लेकिन मैंने ये लिया है थोड़ा अच्छा है, तो मैं आएगा तो मैं ज़रूर उसका भी जो है अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स के घर में वही यूज़ होता है, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 5-6 साल से वो लोग यूज़ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा वो चला है। मुझे भी मेरी एक कज़िन भाभी है, उन्होंने बहुत पहले ये आइडिया दिया था कि उस ब्रांड का, उस कंपनी का आप लेना, तो मम्मी को जब लेना था तो हम लोग गए थे, तो हमने वो ख़रीद लिया था। तो अभी मैंने भी, अब तब मेरे पास था, और मेरे पास था तब फूड प्रोसेसर, तो उसके तो परखच्चे उड़ गए, तो एनीवेज वो उसका हो गया खात्मा। तो अभी मैंने जो लिया है वो अच्छा है, बहुत अच्छा ब्रांड का है, तो वो मैं सब रिवील करूँगी आपको अपनी अनबॉक्सिंग वीडियोस में, और उसका पूरा प्रॉपर आपको जो है फीडबैक दूंगी। और मैं तो अभी ही बता रही हूँ कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है हम उस ब्रांड के साथ में, तो मैंने वो भी ले लिया है। और बस यार यही डेली डेली के अपडेट्स हैं, यही सब कुछ चल रहा है कुछ टाइम से, और बस हाँ, और बस नींद पूरी नहीं हो रही है, और कितना भी सो यार बहुत नींद आती है। मे बी ये जो अभी सीज़न है ये ऐसा है, अभी बहुत गर्मी भी थी ना 2-3 दिन से, तो घर में 2-3 दिन थे, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सो ही नहीं पाते थे, दिन भर इतनी गर्मी लगती है। और अभी एसी कूलर अगर हम ऑन करते हैं तो मैं तो ऑलरेडी अभी फीवर से उठी हूँ, मुझे 5 दिन लगातार फीवर मेरा जा ही नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से, तो वो सब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, और फ़ैन में गर्मी लगती है, और फिर बस ऐसे ही चल रहा है। बट एनीवेज लाइफ में बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज़ सबसे पहले तो मेरे फेवरेट मेरे राधा जी, कृष्ण जी दोनों मेरे पास हैं। मेरे पास राधा जी भी हैं, बाल राधा, और कृष्ण जी भी हैं, जिनको मुझे तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उनके लिए जन्माष्टमी आने वाली, तो हम वो भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर मेरे फेवरेट वंस अगेन गणपति, वो भी आने वाले हैं। तो अच्छा हाँ, और पता है मैंने शायद बीच में भी बताया था, गणपति की मेरी मूर्ति जो है वो फाइनल हो चुकी है, ऑर्डर्स में दे चुकी हूँ, और इको फ्रेंडली मैंने गणपति लिए हैं। पीओपी में नहीं लेती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमें जब हम एंड मोमेंट पे लेने के लिए गए थे, और हमें इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति बोल के हमें जो पीओपी वाली होती है वो मूर्ति दे दी गई थी। हमारे पास में एक गमला था, हमने उसमें पानी भर के गला के रखा जब हमने विसर्जन किया था गणपति जी का, और कुछ भी नहीं हुआ, 1 महीना वो ऐसे ही रहा, पीओपी का वो दे दिया। तो फाइनली फिर वो हमें नहीं करना था कि जल्दबाजी में हम फिर वही होता, तो हमने अभी से बुकिंग दे दी है, हम पसंद करके आ गए थे अपने गणपति। और देखो मैं आपको फ़ोटो हो सकेगा तो यहाँ कहीं लगा दूँगी। और गणपति हम लेके आ गए हैं, मतलब लेके नहीं आए हैं, बुक करके आ गए हैं।
और फिर बस जल्दी ही हमारे गणपति जो हैं वो जैसे ही रेडी होंगे तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। बट एनीवेज हम लोग उसी दिन लेके आएंगे जिस दिन गणपति बिठाते हैं। शायद 7 सितंबर को है गणेश चतुर्थी, तो उस दिन वो है। और हाँ, उसके पहले तीजा भी है। मैं तीजा व्रत नहीं रखती हूँ और हमारे यहाँ रखा जाता है, लेकिन मैंने शुरू से ही नहीं रखा। मेरी सासू माँ ने मुझे कभी फोर्स भी नहीं किया, उन्होंने कहा भी नहीं कि आप वो वाला व्रत करो। मतलब वो कहती थी कि तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, बट फिर मैं करवा चौथ करती हूँ तो वो बोलती थी कि वो भी सुहाग का होता है, तो तुम दोनों में से कोई भी रख सकते हो। मेरे हस्बैंड क्योंकि महाराष्ट्रियन है तो इन लोगों के यहाँ वैसे भी तीजा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बट ऐसा मेरे ऊपर कभी कोई फोर्स नहीं हुआ आया कि मुझे तीजा करना चाहिए। तो ठीक है, वैसे ही चल रहा था। मुझे यही बोला कि तुम, मतलब बोला गया मेरे फैमिली में सभी ने कि तुम करवा चौथ भी कर रहे हो तो वो भी सुहाग का है, वो भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, मुझे इसलिए भी फोर्स नहीं किया गया है कभी भी मेरे घर से, क्योंकि जस्ट जैसे ही तीजा होता है उसके बाद गणेश चतुर्थी आती है, और उस दौरान में ना महालक्ष्मी की बहुत प्रिपरेशन हमारे यहाँ चल रही होती है ना, और मैं हूँ अकेली करने वाली। हस्बैंड मेरे टूरिंग में, और मेरी सासू माँ भी एजेड थी, तो कोई हेल्पर नहीं था, हेल्पिंग हैंड नहीं था मेरे पास, तो फिर मुझे इतना फोर्स नहीं किया जाता था, क्योंकि पूरा उसका भी मुझे ही टेक केयर करना पड़ता था, सब कुछ लाना है। क्योंकि महालक्ष्मी एक बहुत बड़ा, मतलब जैसे कि दिवाली होता है, उस दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्रियंस के यहाँ माना जाता है। क्योंकि मैं जब पुणे गई थी तो वहाँ पे जिस तरह से मैंने देखा, उससे देख के ही लग रहा था कि बॉस यहाँ तो मतलब ये त्यौहार सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, और उन 3 दिनों में हमें ना बहुत सारे काम करने होते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ बनाने से लेके। और महालक्ष्मी में ना चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गलती इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ऐसा मुझे बताया गया है, बड़ों ने ऐसा ही बताया है मुझे कि आपको सारे जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो पूरे करने ही हैं। जो भी उनके लिए बनता है, यानी खाने के लिए जिस तरह से बनता है, उनकी पूजा पाठ जो होती है, उनको लाने से लेके उनके विसर्जन तक एक एक चीज़ हमें प्रॉपर फॉलो करनी होती है। तो उसमें भी बहुत काम होता है बहुत एक्चुअली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और जिस दिन महालक्ष्मी जी आती हैं उस दिन हम सुबह से लग जाते हैं, क्योंकि उसके पहले भी कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आप लोग वीडियोस में देखोगे। तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। भूखा मतलब व्रत में रख सकती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं नहीं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ना मैं मुंह भी झूठा नहीं करती हूँ जब तक कि महालक्ष्मी बैठ नहीं जाती हैं। तो मैं ना फलहार करती हूँ और ना मैं कुछ खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनानी होती हैं महालक्ष्मी को पहले बिठाने के पहले, क्योंकि वो सिर्फ घर की बहू बनाती है, और वो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। मेरे हस्बैंड सिंगल चाइल्ड थे, ना उनकी कोई सिस्टर है ना ब्रदर हैं, तो मुझे ही सारा कुछ करना होता है। तो वो मुझे महालक्ष्मी जी बिठाने के पहले वो प्रिपरेशन करनी होती है, एंड देन फिर महालक्ष्मी का भी बहुत काम उनकी बॉडी में, मतलब आप लोग सारे ब्लॉग्स में मेरे देखोगे, और साड़ी पहनाना, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने आपके कोई खड़ा है। खुद से ये फीलिंग आती है उनको देख करके कि एक घर के अंदर ना वो माहौल होता है जिसमें देख के लगता है कि यार सच में हमारे घर में देवी देवता उस वक्त में रहते हैं, उनकी प्रेजेंस। तो उसमें भी बहुत मेहनत हो जाती है। तो वो सब आप ब्लॉग्स में मैं 100% दिखाऊंगी। अभी तक मैं ब्लॉगिंग करती रही थी, मैंने स्टार्ट किया है, और बस मैं तो अपने ब्लॉग्स में अपने बुटीक से रिलेटेड और बहुत हैप्पी मोमेंट्स जिसमें आप लोग सब एंजॉय कर सकें। मुझे वो ब्लॉग्स नहीं बनाने जिसमें मुझे रोना है, ना मुझे वो ब्लॉग्स बनाने कि मैं इसके साथ में लड़ाई, मुझे वो नहीं। मुझे आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट देना है, मुझे खुद भी एंटरटेन होना है। नो नेगेटिविटी, नथिंग। कोई भी नेगेटिविटी होगी वो मेरे ब्लॉग्स में कभी नहीं आएगी। और मैं तो भाई, मुझे तो लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो व्लॉग्स देखें जिसको देख के उनको वेट रहे, इंतज़ार रहे कि कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो वो कोशिश मेरी है। और अभी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती तो हैं लाइफ में, लेकिन हम कैप्चर करना भूल जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा हम अभी उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। व्लॉग्स की इतनी आदत नहीं है कि बस कैमरा लिया लेके चालू हो गए। बीच में ऐसा होने लगा था, लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन टूट गया था। तो जैसे ही मेरा फ़ोन टूटा उसके बाद मैं शॉक में चली गई। पहले तो 7-8 दिन बड़ा बुरा लगा, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई नहीं, हो गया, जाने दो। फिर धीरे धीरे फिर काम में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो ठीक है, अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है, और अब अपडेट जैसा होगा 2 दिन में, 4 दिन में, या रेगुलर अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आप सबके जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए। प्लीज़ लाइक करिए मेरे ब्लॉग्स को, क्योंकि आप लोग जितना मेरे ब्लॉग्स को लाइक करोगे, यूट्यूब जो है उसको उतना ज़्यादा जो एल्गोरिदम होता है हमारे यूट्यूब का, तो लाइक्स जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा मेरे वीडियोस को। जब यूट्यूब प्रमोट करेगा तो मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे,
और उससे मेरे लिए भी सपोर्ट होगा। और तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक दीजिए वीडियो में। जब भी आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं, अगर देखते हैं आप, क्योंकि व्यूज़ तो मुझे आते हैं, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, यानी कि अगर मेरा ब्लॉग 50 लोग भी देख रहे हैं और 50 लाइक मुझे आ रहे हैं और यूट्यूब मेरे ब्लॉग को और आगे 50 लोगों तक भेज रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत, क्योंकि मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे तो आगे बढ़ना ही है इस चीज़ में। तो ये सब आप लोगों की हेल्प से होगा। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, तो आप प्लीज़ वो भी करिए। तो गाइस ये व्लॉग मैं अभी यहीं रोकती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है ये व्लॉग। और बस इसके बाद अब मैं आपको मिलूँगी मे बी पॉसिबल कुछ न्यू नेक्स्ट अपडेट में, कुछ अगर कुछ नया करते हैं अपना जो हमारे बुटीक में अगर कुछ नया बनता है, कुछ बहुत अच्छा सा बनता है, तो वो भी हम शेयर करेंगे, कैसे क्या करते हैं वो भी हम शेयर करेंगे। और अभी एक्चुअली व्लॉग इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने इतनी बातें करी हैं आपसे, क्योंकि अभी कोई स्टाफ में कोई नहीं है, मैंने बताया ना, तो अभी कोई है नहीं, सब छुट्टियों पे हैं और मोस्ट प्रोबेबली सब फ्राइडे सैटरडे से ज्वाइन करेंगे। तो बस उसके बाद हम आपको अपडेट्स देंगे, शॉर्ट्स वीडियो भी देंगे आपको, और क्या नया बनता है वो भी मैं आपको डेली व्लॉग्स में अपना अपडेट करती रहूँगी। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।